गाजीपुर के रास्ते बिहार भागने की फिराक में है। इसी इनपुट के बल पर पुलिस ने मुंगेर के रहने वाले सनी दयाल को गहमर के बाड़ा इलाके में घेर लिया और सरेंडर करने को कहा, लेकिन बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ में सनी दयाल मारा गया। सनी के पास से पुलिस ने बैंक से लूटी गई ज्वेलरी और कैश बरामद किया है। वहीं इसी केस में दूसरी मुठभेड़ लखनऊ के चिन्हट में किसान पथ पर हुई। इस एनकाउंटर में बिहार का सोविंद कुमार मारा गया है। कल भी लखनऊ पुलिस ने इस केस में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी थी और अब इसी प्रकरण से जुड़े 2 बदमाशों के एनकाउंटर में मारे जाने की खबर है। पुलिस को इनपुट मिला था कि ये बिहार के रहने वाले भागने की कोशिश कर रहे थे, 2 अलग अलग जगह पर है और उसके बाद इनपुट के आधार पर पुलिस इनको घेरा तो उल्टा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आतंकी को ढेर कर दिया, बदमाशों को ढेर कर दिया। घंटे में बैंक के 42 लॉकर काटने वाले बदमाशों के साथ 48 घंटे में तीसरी मुठभेड़। राजधानी लखनऊ के चिन्हट इलाके में शनिवार रविवार की देर रात ओवरसीज बैंक में सेंध लगाकर चोर दाखिल होते हैं और 42 बैंक लॉकर काटे जाते हैं। करोड़ों के जेवर और कीमती सामान चोरी कर लिए जाते हैं। 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं कि बदमाशों के साथ लखनऊ पुलिस का एनकाउंटर होता है। एक बदमाश अरविंद के पैर में गोली लगती है, उसके 2 अन्य साथी भी गिरफ्तार होते हैं। पूछताछ में ये बात साफ हो गई थी कि बिहार के एक गैंग ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद ये बदमाश अब बिहार वापस भागने की फिराक में हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को अलर्ट पर रख दिया गया, खासतौर से जहां से बिहार का बॉर्डर लग रहा है। कल देर रात राजधानी लखनऊ के चिन्हट इलाके में ही एक संदिग्ध कार किसान पथ की ओर जा रही थी, जहां पर पुलिस ने रुकने का उसे इशारा किया। कार से उतरे एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश सोविंद कुमार मारा गया। आपको अमेरिका से बड़ी खबर बताते चले। अमेरिका की कैलिफोर्निया से बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से खबर मिल रही है कि कैलिफोर्निया में बड़े ड्रग्स माफिया सुनील यादव उर्फ गोली का मर्डर हो गया है। लॉरेंस गैंग पर शूट आउट का शक है। सुनील यादव करीब 2 साल पहले फर्जी पासपोर्ट के जरिए यूएस भाग गया था। सुनील यादव पर पाकिस्तान से ड्रग्स मंगाने का आरोप है। सुनील यादव को पहले राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था और राजस्थान में कई मुकदमे भी दर्ज इस पर थे। अबोहर फाजिल्क का रहने वाला है ये, अबोहर का। और सुनील यादव लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा का बेहद ही करीबी बताया जाता है। हालांकि हत्याकांड की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन यही वो शख्स है जिसके बारे में अब आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसका शूट आउट हुआ है। और रोहित गोदारा का बेहद ही करीबी बताया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर यह शक जा रहा है कि यह हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा ली गई है, लेकिन हालांकि यह हत्याकांड की वजह क्या है वो अभी साफ नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश संभल के बाद अमेठी में 120 साल पुराने प्राचीन शिव मंदिर पर कब्जा करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। लोगों ने एसडीएम को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल एसडीएम ने पूरे मामले की जांच तहसीलदार से करवाने की बात कही। मामला मुसाफिरखाना थाना इलाके के औरंगाबाद गांव का है। तो 120 साल पुराना मुसाफिरखाना विकासखंड जनपद अमेठी के अंतर्गत एक गांव औरंगाबाद है। वहां पर 120 वर्ष पुराना भगवान शिव का मंदिर था, जिस पर वहां पर गैर समुदाय के लोगों ने इस पर अतिक्रमण कर लिया है और हिंदू लोगों को उस पर पूजा पाठ करने नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर हम लोगों ने आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंप कर उनको अवगत कराया है कि हिंदू भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द उस अतिक्रमण को हटाएं, जिससे वहां पर फिर से पुनः हम लोग भगवान भोले बाबा का भगवान शिव का पूजा अर्चन कर सकें। अमेठी के अंतर्गत एक गांव औरंगाबाद है। वहां पर 120 वर्ष पुराना भगवान शिव का मंदिर था, जिस पर वहां पर गैर समुदाय के लोगों ने इस पर अतिक्रमण कर लिया है और हिंदू लोगों को उस पर पूजा पाठ करने नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर हम लोगों ने आज एसडीएम
महोदय को ज्ञापन सौंप कर उनको अवगत कराया है कि हिंदू भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द उस अतिक्रमण को हटाएं, जिससे वहाँ पर फिर से पुनः हम लोग भगवान भोले बाबा का भगवान शिव का पूजा अर्चन कर सकें। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान आया। देवकीनंदन ठाकुर ने महाकुंभ में गैर सनातनियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि दूसरे धर्म के लोग सिर्फ सनातन धर्मियों की आस्था को दूषित करने, नाटक फैलाने और हमें डिस्टर्ब करने के लिए ही आएंगे। अगर हम उनके मक्का जाने की बात नहीं करते तो वो हमारे प्रयागराज के महाकुंभ में क्यों आएंगे? देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। देवकीनंदन ठाकुर ने महाकुंभ में गैर सनातनियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दूसरे धर्म के लोग सिर्फ सनातन धर्मियों की आस्था को दूषित करने, नाटक फैलाने और हमें डिस्टर्ब करने के लिए ही आएंगे। उन्होंने कहा कि जो हमारे भगवान और साधु संतों का मान सम्मान न करे उसे महाकुंभ में नहीं आना चाहिए। जो राम की पूजा न करें, जो कृष्ण की पूजा न करें, जो शिव की पूजा न करें, जो देवी की पूजा न करें, जो हनुमान की पूजा न करें, जो गंगा को न माने, जो जमुना को न माने, जो सरस्वती को न माने, जो संतों को न माने, उन लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने साफ कर दिया है कि वो महाकुंभ में गैर सनातनियों के प्रवेश के खिलाफ हैं। वहीं प्रयागराज पहुंचे बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जब न्यूज 18 नेटवर्क ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि महाकुंभ बहुत बड़ा अनुष्ठान है, सबको आना चाहिए, सभी का आने का मन करता है, ज्यादा से ज्यादा लोग आए। कुंभ तो एक तरह से देखा जाए महापर्व है और इतना बड़ा पर्व है ये कि हर किसी का आने का मन करता है और मैं तो चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए। ये जो है ये हर आदमी वेट कर रहा होता है इस चीज़ की, तो और ये महापर्व है तो ऑफकोर्स हर एक आदमी अपनी लाइफ में ज़रूर देखना चाहता है ये। तो हमें भी बड़ी खुशी होती है कि जब भी महाकुंभ होता है तो उसके दर्शन हो हमें। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बयान को लेकर मुस्लिम स्कॉलर का कहना है कि देवकीनंदन ठाकुर को गंगा जमनी तहजीब को समझना चाहिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कुंभ मेले में जाने की इच्छा जता रहे और देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं कि कोई भी सनातनी जो है गैर सनातनी कुंभ मेले में ना आवे। कुंभ के देवकीनंदन ठाकुर कथावाचक हैं, कोई वहाँ के अखाड़ा परिषद में कुछ सदस्य नहीं है और ना ही वहाँ के इंतजामिया कमेटी में कुछ है, और वो अपने ही सनातन भाइयों से बहुत मोटा पैसा लेते हैं कथा कहने का, लेकिन राजनीति से इतना उनको प्रेरित रहते हैं, हमेशा राजनीतिक मुद्दों में बढ़ चढ़ के बोलना, बातें करना। धर्म किसी को गलत नहीं सिखाता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कुंभ को लेकर दिए गए बयान पर अयोध्या के संतों ने प्रतिक्रिया दी है। साधु संतों का कहना है कि गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। ऐसे में महाकुंभ मेले की पवित्रता को बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। तीर्थ राज प्रयाग में सभी लोग आवे, सबका स्वागत है, परंतु विधर्मी देखने के लिए तो आ सकते हैं, उनके अंदर कभी वो भावना ही नहीं आ सकती है। इसलिए मेला की पवित्रता, प्रयागराज की पवित्रता बरकरार रखी जाए, यह प्रयास सरकार को भी करना चाहिए। सनातन की शिक्षा लें, सनातन धर्म का ज्ञान लें, जिहाद और फतवा से अपनी मानसिकता को ऊपर उठाकर और महाकुंभ में जो ये इनको जबरन मुगल बादशाहों ने मुसलमान बना दिया था, अब ये अपने सनातन धर्म को अपनाएं और माँ गंगा में स्नान करके फतवा और जिहाद के पाप से मुक्त हो जाएं। देवकीनंदन ठाकुर ने कुछ दिन पहले सनातन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन किया था। ऐसे में महाकुंभ से वो एक बार फिर सनातन बोर्ड और हिंदू राष्ट्र की मांग को संतों के जरिए उठाना चाहते हैं। वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बयान ने महाकुंभ में गैर सनातनियों की एंट्री को लेकर बहस छेड़ दी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।